अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खजर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आज के मुद्दे में बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन के हवाले से। तेरे बिन ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जिसके कैरेक्टर्स ने लोगों के दिलों में बहुत जल्दी जगह बनाई और जिसके कैरेक्टर्स की वजह से ही लोग इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। हमेशा ये होता है और ये होता चला आता है कि ड्रामे की जो मेन लीड होती है यानी हीरोइन होती है, अवाम उसे बहुत ज़्यादा प्यार देती है क्योंकि एक तो ख़वातीन माशाल्लाह से होती भी प्यारी हैं, लगती भी प्यारी हैं और फिर उनको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दे दिया जाए तो फिर लोग उनको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ कर लेते हैं। लेकिन तेरे बिन ड्रामा में क्या होता है कि मुर्तसिम को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें। क्यों? क्योंकि मुर्तसिम दूसरे मर्दों की तरह नहीं है। मुर्तसिम एक फेमिनिस्ट मर्द है और फेमिनिस्ट की जो ट्रू अक्कासी है वो करता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर जिसको जो बात कहनी होती है बहुत तरीके से कहता है। मुर्तसिम का ये जो कैरेक्टर है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, या मीरब का जो कैरेक्टर है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इसकी कामयाबी, इसकी शोहरत दूसरे मुल्कों तक भी गई है। और हमारा पड़ोसी मुल्क जो डेली सोप बनाने में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जहाँ के डेली सोप बहुत ज़्यादा हटके भी होते हैं, ज़ाहिर उनका कल्चर थोड़ा चेंज है, वहाँ पर आप थोड़े सीन्स, बोल्ड सीन देख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर वैसी चीज़ नहीं है। तो नाजरीन, वहाँ पर जहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे डेली सोप चल रहे हैं, ये ड्रामा वहाँ जाकर भी मशहूर हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान के यूट्यूब पे ही ट्रेंड नहीं कर रहा था, बल्कि हैरत की बात यह है कि इंडिया के यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा था। इंडियन यूट्यूबर्स इस ड्रामे की रिएक्शन देने के लिए पागल हैं। ओएसटी से लेकर अब तक ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल भी है, मशहूर भी है, लोग वेट भी करें। अब इसका जो लास्ट एपिसोड जो ख़त्म हुआ था वो था एपिसोड नंबर 46 और अब एपिसोड नंबर 47 आने वाला है और उसका प्रोमो वायरल हो रहा है। प्रोमो क्यों वायरल हो रहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि ये जो ड्रामा है इसकी कहानी ऑर्डिनरी कहानी की तरह ये स्टार्ट होता है कि एक अमीर घर का एक शहजादा टाइप का लड़का दिखाया मुर्तसिम, और एक मीरब का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसी लड़की है जो माशरे की फजूल रस्मों से बगावत करती नज़र आती है, बागी होती है। इनकी शादी हो जाती है। इस पूरे ड्रामे में जो विलन का किरदार अदा कर रही है वो है हया। हया को लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। हया के कैरेक्टर को करने वाली सबीना को लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि हमारे यहाँ पर लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो ड्रामा कर रहा है या जो कैरेक्टर कर रहा है उसकी अपनी रियल लाइफ भी है। ये सिर्फ ड्रामा है, लेकिन नहीं। सबीना फ़ारूक हैं, उन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। अच्छा, हया का कैरेक्टर और हया को लोग आप कमेंट में अगर जाके पढ़ें, यूट्यूब पे ड्रामा के जो अपलोड होता है तो लोग बेहया कह रहे होते हैं। ये सब चीज़ें चल रही थी। मुर्तसिम को एक माचो मैन दिखाया है, उसे पता है कि कैसे किसको वैल्यू करना है, कहाँ पर किस तरह से चीज़ें संभालनी हैं, अपनी वाइफ को किस तरीके से ऑनर करना है, कहाँ पर क्या बात करनी है। उसका जो कैरेक्टर है जो आहिस्ता आहिस्ता मीरब के लिए मोहब्बत में गिरफ़्तार हो रहा था, लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, लेकिन मीरब को मोहब्बत नहीं हो रही थी और लोग यही कह रहे थे कि हमें देखते देखते ड्रामा मुर्तसिम से मोहब्बत हो गई है, लेकिन मीरब को साथ रहकर नहीं हो रही। अच्छा, वही वाली बात है कि लोगों को ये अभी तक इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हो रही कि वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। वो स्टोरी लिखी गई है, जैसे लिखी गई है वैसे चलेगी। तो खैर, बहरहाल ये सब चीज़ें चल रही थी। रीसेंट एपिसोड जो आया है उसने धूम मचा दी। रीसेंट एपिसोड में हया ने बेहया कार्ड खेला है और हया का कार्ड बहुत अच्छी तरीके से चल गया। एपिसोड नंबर 46 में हमने ये देखा कि किस तरीके से हया जो है वो एक चाल चलती हैं और वो साजिश के तहत मुर्तसिम को बुलाती हैं और वहाँ पर आखिर उनके और मुर्तसिम के माबैन जो भी होता है, लेकिन मुर्तसिम को नहीं पता होता वो हया है या वहाँ पर हया है, और वो ज़ाहिर है वो समझते हैं कि मीरब है और वो मीरब को आवाज़ भी देते हैं। लेकिन उस पूरे सीन में अचानक से कहीं से मीरब आ जाती है और मीरब पूरे सिनेरियो को गलत ले लेती है। जब मीरब इस पूरे सिनेरियो को गलत ले लेती है और मीरब देखती है कि मुर्तसिम हया के साथ मौजूद है, और मीरब फिर ज़ाहिर है वही चीज़ सोचती है जो कि कोई भी आम औरत सोच सकती है, जबकि वो ये देख रही है कि उसने मुर्तसिम से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया हुआ है, और ज़ाहिर है फिर वो पूरे मामले को वहाँ से आकर जोड़ती है। इन दोनों के माबैन बहुत ज़्यादा तल्ख़ कलामी होती है और मीरब मुर्तसिम को बहुत खरी खरी सुनाती है, और जो कि बनता भी है, क्योंकि मीरब को तो पूरी सिचुएशन का नहीं पता। सिचुएशन तो शायद बाद में खुलेगी जैसे ड्रामास में होता है। अब नाजरीन, इन दोनों के माबैन ये चीज़ें चल रही होती हैं। मीरब अपने पॉइंट पे बहुत ज़्यादा जायज़ है और उसे जो लग रहा है बिल्कुल ठीक लग रहा है। मुर्तसिम अपने पॉइंट पे जायज़ है कि वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि जब उसने हया से कहा कि क्लियर करो तो हया ने क्या कहा, हया ने इस तरीके से वो बात क्लियर की जिससे मीरब को लगा कि जैसे हया
मुर्तसिम के बताए हुए अल्फाज दोहरा रही है, तोते की तरह वही रट रही है जो कि मुर्तसिम ने रटवाया है। और इसमें मीरब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मीरब की आंखों में आंसू होते हैं और उसके बाद मीरब और मुर्तसिम के जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फिर मीरब बहुत ज़्यादा गुस्से में हार्श हो जाती हैं। जब मीरब गुस्से में बहुत ज़्यादा हार्श होती है तो मुर्तसिम जो कैरेक्टर दिखाया है वो भले ही बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट कैरेक्टर था और इससे पहले लोग उस पर मर रहे थे, लोग उसको बहुत मोहब्बत दे रहे थे, मीरब के मुकाबले में मुर्तसिम को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। अब जब इन लोगों के माबैन ये चीज़ें चल रही होती हैं, मीरब ने बहुत सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल किया होता है। मुर्तसिम को दिखाया है कि वो शहज़ादा है, गद्दी नशीन है, तो ज़ाहिर है उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। जब उसकी ईगो हर्ट हो जाती है तो फिर वो कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। तुमने मुझे यूँ कहा, तुमने मेरे मुँह पर थूका है, तो अब मैं तुम्हें इस बात का जवाब देता हूँ। और उसके बाद जो हुआ वो मैंने देखा, वो सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार होती नज़र आई हमें मीरब, क्योंकि जो अब प्रोमो दिखाया गया है उसमें यही दिखाया है कि मीरब किस तरीके से रो रही हैं और हया आके उसे कहती है कि अब तुम चाहती हो कि मुर्तसिम तुमसे माफ़ी मांगे या मुर्तसिम आके तुमसे कुछ कहे तो तुम यहाँ से चली जाओ, उसकी नज़रों से दूर हो जाओ। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन बात ये आ गई है कि लोग जहाँ मुर्तसिम को पसंद कर रहे थे वहाँ पर कमेंट बॉक्स में अगर आप जाकर देखें तो लोग वो पूरे सिनेरियो को जो कि मुर्तसिम और मीरब के माबैन बना, जब हमने देखा, अब जाहिर है वो आपको पूरा सीन तो नहीं दिखा सकते, ना ही हल्का फुल्का भी कुछ दिखा सकते हैं। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ये इंडिया नहीं है कि आपको हर चीज़ को क्लियर करके दिखाएं, ऐसा यहाँ नहीं होता। तो अब जब वो सीन दिखाया गया है तो उसके पीछे की हकीकत लोग खुद समझ गए हैं। और अगला जब क्लिप खुलता है और अगला जब सीन खुलता है तो हम देखते हैं कि मीरब की जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती है। लोग फिर ये समझ रहे हैं और ये 100% श्योरिटी है कि मीरब को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है मुर्तसिम की जानिब से। इस बात को लोग इतना ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। हमारे लोग इतने ज़्यादा सिक हो गए हैं कि उस बिहेवियर को जो मुर्तसिम ने किया है उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ओके नाउ ये वो जो हम देखते थे कि एग्रेसिव टाइप का रोमांस है, अब हमें इस ड्रामे में देखने को मिल रहा है। और अब इनके माबैन ये कहें कि मोहब्बत बढ़ेगी। ऐसा ही सिनेरियो हुआ था जब खानी ड्रामा आया था, उसमें हमने ये देखा था कि फ़िरोज़ खान अदा कर रहे थे बिगड़े हुए अमीरज़ादे का कैरेक्टर, जिसने उसके मेन हीरोइन के भाई को मार दिया था। उसके बाद लोगों ने ये कहा कि जिस तरीके से मीर हादी पागल हो रहा है सना जावेद के पीछे, तो अब यही होगा कि सना जावेद को उनसे मोहब्बत हो जाएगी, खानी को उससे मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन फिर लोगों ने क्रिटिसाइज़ वहाँ पर किया था कि नहीं, इसको ऐसा मत कीजिएगा, अगर आपने इसको ऐसा किया तो फिर ये बहुत ही कोई क्रिंज स्टोरी बन जाएगी, लोग इसको फिर अज्यूम करने लग जाएंगे। हमने देखा आवाम के प्रेशर से बिल्कुल एंडिंग को बदल दिया गया। और नाज़रीन, इसके बाद एक ड्रामा आया था, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, बड़ा वायरल चला था। वो पाकिस्तान का पहला ड्रामा था जिसका लास्ट एपिसोड सिनेमा घरों में लगा था। वो ड्रामा था मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो में जब हमने देखा कि महविश को एहसास हो जाता है तो लोगों ने खलील रहमान साहब से बहुत ट्विटर पर रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ इसकी एंडिंग ऐसा ना कीजिएगा कि वापस से दानिश को और महविश को एक कर दिया जाए। नहीं चाहते हम कि दानिश महविश एक हों, बल्कि महविश को एहसास होना चाहिए कि व्हाट शी डिड और वो जो उसने किया वो गलत था। अब ये ड्रामा है, यहाँ पर लोग मुर्तसिम को, अभी हमें नहीं पता आने वाले एपिसोड क्या खोलते हैं, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम एज अ सोसाइटी इतने सिक हो गए हैं कि हमने वो जो सीन है सेक्सुअल असॉल्ट करने का सीन है, डोमेस्टिक वायलेंस के ज़ुमरे में आता है, बहुत 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 ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। लोग वहाँ कमेंट में कह रहे हैं कि ओ यस मुर्तसिम अब उसने वो जो चीज़ की है और वो बहुत ज़्यादा ठीक किया है, अब इनको मोहब्बत हो जाएगी। तो इस तरीके से मोहब्बत नहीं होती, इस तरीके से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं होती। और एक और बात कि कबीर सिंह वाली वाइब सिर्फ इंडियन टेलीविज़न पे देखने में अच्छी लगती है, या कबीर सिंह वाली वाइब सिर्फ टीवी पर देखने में अच्छी लगती है। रियल लाइफ में ये कबीर सिंह ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता है और ये टॉक्सिक होते हैं। और एक बात यहाँ मैं बताती चलूँ कि ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं, अगर ये आपकी ज़िंदगी में आ जाए ना, ये टॉक्सिक बिहेवियर स्टार्ट होना शुरू हो जाए, तो ये आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है, आपके मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर देता है और आपको इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देता है कि आप अपनी रियल लाइफ की जो टास्क हैं वो भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तौर पे डिस्टर्ब चल रहे होते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।